this session we are going to learn about central dogma. बेटा सेंट्रल डोगमा एक बहुत ही डिस्क्रिप्टिव टॉपिक ना होकर एक बहुत ही समझने वाला टॉपिक है. I have some morphological features. I have a proper hair color, eye color, a proper height, है ना, कुछ कुछ characteristics. बेटा अब इस सारी इनहेरिटेंस का बेसिस क्या है समझ रहे हो? जो मेरे एक सेल के अंदर का डीएनए है वो कैसे डिसाइड करेगा कि मेरा आई कलर क्या होगा. तो उसी सब इंफॉर्मेशन के फ्लो को हम बोलते हैं सेंट्रल डोगमा. सेंट्रल डोगमा का प्रोसेस दिया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम है फ्रांसिस क्रिक. डीएनए से आरएनए का बनना, आरएनए से प्रोटीन का बनना, डीएनए से आरएनए बनना इज ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनना इज ट्रांसलेशन. ठीक है, लेकिन अगर मेरा आरएनए इन टर्न डीएनए में कन्वर्ट हो, I will call it as reverse of transcription. इसी प्रोसेस में बेटा एंजाइम यूज होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और ये देखा जाता है बेटा मेरे वायरसेस के अंदर. Hi everyone, I Dipali welcome all of you to Infinity Learn by Sri Chaitanya. In this session we are going to learn about central dogma. बेटा सेंट्रल डोगमा एक बहुत ही डिस्क्रिप्टिव टॉपिक ना होकर एक बहुत ही समझने वाला टॉपिक है. एक बहुत ही समझने वाला टॉपिक है. तो देखिए सेंट्रल डोगमा बताता क्या है. सेंट्रल डोगमा से पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि ये बताता है कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे होता है. फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब अगर आई हैव सम मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, आई हैव अ प्रॉपर हेयर कलर, आई कलर, अ प्रॉपर हाइट, है ना, कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम अपने पेरेंट्स से या फिर अपने एंसेस्टर से इनहेरिट करते हैं. बेटा अब इस सारी इनहेरिटेंस का बेसिस क्या है? इस सारे इनहेरिटेंस का बेसिस है डीएनए, है ना. डीएनए ही तो है जिसकी वजह से मुझ में हो सकता है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो जो मेरी ग्रेट ग्रैंडमदर से मिलते हों, है ना, या मेरे किसी फोर फादर्स से मिलते हों. तो उस चीज का मॉलिक्यूलर बेसिस, उस चीज का केमिकल बेसिस क्या होता है बेटा? डीएनए, है ना, जो मेरा जेनेटिक मटेरियल है. तो सेंट्रल डोगमा के थ्रू हम ये बताते हैं कि जो मेरे सेल का अंदर का डीएनए है वो कैसे बता सकता है कि मेरा आई कलर क्या होगा. समझ रहे हो? जो मेरे एक सेल के अंदर का डीएनए है वो कैसे डिसाइड करेगा कि मेरा आई कलर क्या होगा. बेटा क्योंकि ये डीएनए ही है जो आगे जाकर एक्सप्रेस होकर प्रोटीन बनाता है. ये डीएनए ही है जो आगे जाकर एक्सप्रेस होकर प्रोटीन बनाता है. और ये प्रोटीन्स ही तो होते हैं बेटा जो कुछ एंजाइम्स की तरह एक्ट करते हैं, या फिर कोई प्रोटीन ही तो है जिस वजह से व्हाट आई कलर आई हैव दैट आई कलर. जो मेरा स्पेसिफिक आई कलर है वो किसी प्रोटीन की वजह से ही तो है. वो किसने बताया कि कौन सा आई कलर हो, कौन सा पिगमेंट हो? बेटा डीएनए ने कोड की वो इंफॉर्मेशन. तो उसी सब इंफॉर्मेशन के फ्लो को हम बोलते हैं सेंट्रल डोगमा. क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोगमा. बहुत छोटा सा सेशन है बट बेटा इंफॉर्मेटिव. सेंट्रल डोगमा का प्रोसेस दिया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम है फ्रांसिस क्रिक. जिसका नाम क्या है बेटा? फ्रांसिस क्रिक. अगर आप ये देखो तो ये आपको एक यूकैरियोटिक सेल नजर आ रहा है. क्यों यूकैरियोटिक? क्योंकि मुझे ये डीएनए और न्यूक्लियर एनवेलप पूरा दिख रहा है. तो बेटा सबसे पहले इस सेंट्रल डोगमा में क्या होता है, जो डीएनए है वो कन्वर्ट होता है आरएनए बनाने के लिए. डीएनए इज माय डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइट. तो बेटा अगर आप देखो यहां पर कलर चेंज करते हैं, ये जो डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसेस है, ये जो डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन. तो सेंट्रल डोगमा का पहला स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें कि जो इंफॉर्मेशन मेरे डीएनए पर थी वो एक मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट हो जाती है. जो बेटा मेरा एमआरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है, जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड है. आपने देखा कि ये ट्रांसक्रिप्शन का स्टेप हुआ है मेरे न्यूक्लियस के अंदर. कहाँ हुआ? मेरे न्यूक्लियस के अंदर. अब जब ये आरएनए बन गया, इट विल बी ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस. इसे किससे बाहर भेजा जाएगा बेटा? न्यूक्लियस से. अब जब मेरा एमआरएनए न्यूक्लियस से बाहर आया,
ये बनाएगा बेटा कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोटीन। क्या बनाएगा बेटा ये कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोटीन? बेटा प्रोटीन बनने के प्रोसेस के लिए जो नाम है वो है ट्रांसलेशन। वो क्या है? ट्रांसलेशन बेटा। तो डीएनए से आरएनए बनना इज ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनना इज ट्रांसलेशन। प्रोटीन कौन बनाता है? मेरी प्रोटीन की फैक्ट्री विच इज राइबोसोम। तो बेटा सेंट्रल डोग्मा बेसिकली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन दिखाता है फ्रॉम डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन, जो कि डिसाइड करता है हमारे सारे फीचर्स, ऑर्गेनिजम्स के सारे फीचर्स। तो कोई भी डीएनए एक्सप्रेस होता है तो वो किसी ना किसी प्रोटीन की फॉर्म में होता है, और वो प्रोटीन डिसाइड करता है ह्यूमन बीइंग्स या किसी भी और ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम ये हमेशा ऐसे ही चलेगा डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन? तो बेटा एक रिवर्स ऑफ सेंट्रल डोग्मा भी होता है। क्या होता है? रिवर्स ऑफ सेंट्रल डोग्मा, जो कि बेटा टेमिन और बाल्टीमोर ने मिलकर दिया था। जो रिवर्स सेंट्रल डोग्मा है उसका कॉन्सेप्ट दिया था टेमिन और बाल्टीमोर साइंटिस्ट है, उनके नाम है बेटा, इसीलिए इसको टेमिनिज्म भी बोला जाता है। इसीलिए इसे टेमिनिज्म भी बोला जाता है। बेटा ये जो रिवर्स ऑफ सेंट्रल डोग्मा होता है ये होता है मेरे कुछ वायरसेस के अंदर। किसके अंदर होता है? कुछ वायरसेस के अंदर। अब सीधा मुझे पता है क्या होता है, डीएनए से आरएनए का बनना, आरएनए से प्रोटीन का बनना, डीएनए से आरएनए बनना इज ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनना इज ट्रांसलेशन। ठीक है, लेकिन अगर मेरा आरएनए इंटर्न डीएनए में कन्वर्ट हो, मतलब ये जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन था अगर ये लेफ्ट हैंड साइड चलने लग जाए तो ये ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा हो गया। आई विल कॉल इट एज रिवर्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इसी प्रोसेस में बेटा एंजाइम यूज होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और ये देखा जाता है बेटा मेरे वायरसेस के अंदर। तो आपके लिए कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चंस बन सकते हैं कि क्या हमेशा सेंट्रल डोग्मा फॉलो होता है, या फिर क्या कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सेंट्रल डोग्मा के नॉर्मल फ्लो को कॉन्ट्राडिक्ट करे, या फिर वो रिवर्स हो जाए फ्लो। So you should know the exception कि viruses में we usually see reverse transcription where the RNA is converted into DNA by an enzyme called reverse transcriptase. Okay, so this is all for central dogma everyone. Central dogma ने flow of information बताया which runs from DNA to RNA to proteins which are expressed to give each and every organism the characteristics that they show. Thank you so much everyone. I hope the session was helpful. I'll see you soon. Thank you so much.